नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश वासियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। विद्युत नियामक आयोग ने लगातार दूसरे साल राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के हक में फैसला सुनाया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट में प्रस्ताव को आयोग ने खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया, जिसके चलते दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई। प्लान दिल्ली के क्रम में यूपी सांसदों की बैठक के अंतिम दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अवध, काशी और गोरखपुर के 44 सांसदों को बुलाया गया। बीते बुधवार को देर रात ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी सहित कई नेता शामिल हुए। बीजेपी के केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बनाए गए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में सांसद अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। देशवासी और विभिन्न संगठन चाहते हैं कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहा कानून और सख्त हो जाए। इस बात से गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव है। आयोग को भेजे गए करीब 8500 सुझावों में अधिकांश में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिशें तय की गई हैं। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव के साथ ही एमपी और एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया। हालांकि कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर आयोग अपने स्तर के अमल नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। फिलहाल आयोग सुझावों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर मंथन कर रहा है। विधिक पहलुओं की भी गहराई से देखा जा रहा। आयोग अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते तक उत्तर प्रदेश जनसंख्यक विधेयक 2021 का प्रारूप सौंपने की तैयारी में है। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए रमेश यादव को बिठूर से उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर के बिठूर विधानसभा से की है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब 13% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलन करने लगे। अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, अभिषेक मिश्र और पूर्व विधायक सनातन पांडे को दिया गया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। भाजपा के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहे सियासी मंथन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीनने पर ऑक्सीजन नहीं दी, मैगी सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी और छीन ले। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित मैदन हवाई गांव में सांसद स्मृति ईरानी का भव्य और आलीशान मकान बनने जा रहा है। स्मृति ईरानी के बेटे जौहर ईरानी सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता के साथ यहां पहुंचकर भूमि पूजन किया। चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के वादा किया था कि अगर वो अमेठी की सांसद बनेगी तो अमेठी वासियों को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उसी वादे को अब स्मृति ईरानी पूरा कर रही हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल में भी दिखाई देने लगा। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेज बहाव दर्ज किया गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में करीब 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। इससे घाट किनारे के कई मंदिरों में पानी घुस गया। वहीं कुछ मंदिरें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। गंगा में तेज बाढ़ाव के तटवर्ती इलाकों में खलबली की स्थिति मची हुई है। गंगा नदी के पलट प्रवाह के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित वर्णों के किनारे रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे में वहां सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह का अलर्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन बताया जा रहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया, जिसकी लेकर विवाद शुरू हो गया। कार्टून की दाईं तरफ राकेश टिकैत जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। दूसरी ओर एक बाहुबली नाम का व्यक्ति है। कुछ लोगों ने कहा कि यह कार्टून में जैसा दिखाया गया बीजेपी की किसानों के प्रति वैसी सोच है। हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर शासन और कंपनियों ने और शिकंजा कस दिया है। 130 कर्मचारी और बर्खास्त कर दिए गए, जिसके बाद अब तक कल 511 कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। गुरुवार को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा की 4720 एम्बुलेंस को दौड़ाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के बाद हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर खून बरसाने की बात करती है और उन्होंने ऐसे ही अपने अधिकारियों की आवाज उठाई। सरकार उन पर लठ बरसाने की बात करती है। वहीं सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ज्यादा कर्मियों को बर्खास्त कर दिए और जनता परेशान है। ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। तो वहीं प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट बार पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। सिद्धार्थ सिंह ने जवाब देते हुए आपकी सोच की दाद लेनी होगी। आप एम्बुलेंस कर्मियों पर तो प्यार जता रही हैं, लेकिन आपको उन गंभीर मरीजों की तनिक भी फिक्र नहीं है, समय से इलाज न मिलने पर जिनकी जान पर संकट छाया हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर गतिविधियां तेज हो गई। साथ ही भूमि पूजन के लिए जगह तय हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त के अंतिम सप्ताह तक शिलान्यास करने के लिए ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट के विकास की जिम्मेदारी स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एसजी को मिली है। साथ ही निर्माण कार्य के लिए 40 साल का लाइसेंस भी दिया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश के एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए, जबकि 44 संक्रमित मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। बात की जाए तो प्रदेश में 24 घंटों में 4 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। इस साल 30 अप्रैल के बाद से कोरोना संक्रमण लगातार कमजोर हुआ। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 787 रह गई। वहीं बीते 24 घंटे में 2,51,287 सैंपल की जांच की गई। सूबे में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कानपुर में अचानक एक दिन में 22 नए संक्रमितों के मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस बीच राहत की खबर ये है कि इन सभी 22 लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच की गई, जिनमें सभी लोग कोरोना मुक्त पाए गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इटावा में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में इटावा बरेली राजमार्ग पर सड़क की ओर सर्विस रोड से हो रहे गड्ढों में भारी पानी से कांग्रेसियों ने धान फसल रोपण किया और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि धान की फसल से होने वाली आय से गरीब भाजपा सरकार गड्ढा मुक्त सड़क का पुनर्निर्माण करवाकर उसे गड्ढा मुक्त करवा सके। गौरतलब है कि राजमार्ग पर गड्ढों में होने वाले जल भराव के कारण बरसात के दिनों में कई बार राहगीर हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी कुछ खास गंभीर नजर नहीं आ रहा। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके चलते 2.5 साल से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद एसडीएम और कर्नाटक पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में लड़की की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद दातागंज पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा कि युवती प्रेम प्रसंग के चलते फरार हुई थी, जिसके बाद आरोप है कि बदनाने के लिए बचाने के लिए लड़की को उसके ही भाई ने मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से उसकी बदनामी ना हो। उन्नाव के जनसार गांव में तालाब कब्जेदारी को लेकर बवाल हो गया। बताया जा रहा कि ग्राम प्रधान तालाब पर अवैध कब्जा रोकने गए थे, जिसके चलते ग्राम प्रधान और प्रधान के बहनोई को दबंगों ने जमकर पीटा और गांव में दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की गई।
उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र में लोधा टिकुर गांव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 20,000 लीटर तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं आसपास के लोग घरों से बर्तनों लेकर भरने में जुट गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मथुरा में सुरीर कोतवाली क्षेत्र के जरारा गांव में खेत में धान रोपाई के लिए आ रहे लोगों को दबंगों ने रास्ते में घेर लिया और जमकर लाठी डंडों से मारा, जिसके बाद घर में से खींचकर बच्चों और महिलाओं को मारा गया। वहीं पीड़ित परिवारों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया। युवती की मां ने आरोप लगाया है कि जब वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई, तभी एक दबंग ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग लड़की से जबरन निकाह कर लिया। उसके बाद पुलिस ने दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लखनऊ के टेंडी पुलिस चौराहे पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, राहगीर परेशान हो गए। महोबा कोतवाली क्षेत्र के खजुराहो रेलवे ट्रैक पर लगभग 40 साल के अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। मैनपुरी में किशनी थाना क्षेत्र के गांव में तमंचे की नोक पर 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं आरोपी पीड़िता के मुंह खोलने पर परिवार सहित तमंचे से उड़ा देने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजकर जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर हरदोई जिला प्रशासन ने जनपद के 4 तहसील क्षेत्रों में से 36 ईंट भट्टों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराने के आदेश दिए। साथ ही आपत्ति प्रमाण पत्र न होने के कारण ईंट भट्टे को दिए गए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया गया। हमीरपुर के सिसोलर थाना क्षेत्र के भवाई गांव में शराब का आदि वृद्ध ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एटा में कोतवाली जलेसर क्षेत्र में तहसील के पास ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और तमंचे के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 15 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी की लूट कर फरार हो गए। जिसके बाद लूट की सूचना मिलते ही एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने घर का ताला तोड़ घर में घुसकर सारा सामान बाहर फेंक दिया। साथ ही आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने परिवार को कमरों के अंदर बंद कर दिया। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 51 अवैध सिलेंडर बरामद किए। बता दें कि मानक से कम वजन के गैस सिलेंडर को पिकअप कर लादकर अवैध तरीके से कालाबाजारी होती थी। प्रयागराज के कौंधियारा में फेसबुक पर यादव लड़के को ठाकुर जाति को लेकर स्टेटस डाला गया। युवक को महंगा पड़ गया, जिससे नाराज लोगों ने उस युवक के सर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्नाव के सदर कोतवाली में पीडी नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। फौजी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को हाईवे के किनारे खंडहर में रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पत्नी ने अपने ही पति पर पत्थर से वार किया। वहीं खून से लथपथ फौजी ने दोनों को हाईवे पर घसीट कर लाया। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के भदबड़ में बाइक सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक युवक को गोली मार दी, जिससे इसकी मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को शिनाख्त में जुट गई। अमरोहा के गजरौला थाने के संत नगर मोहल्ले में ससुर ने बहू को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वहीं बताया जा रहा कि ससुर बेटी बहू को घर से निकालना चाहता था। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के ग्राम पंचायत काकड़खेड़ा में गांव के रास्ते पर जलभराव की स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। जल निकासी नहीं होने के कारण दलदल की स्थिति बनी हुई है। गांव वालों को कहना है कि बीते 5 सालों से रास्ता नहीं बना। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ के थाना महिबाबाद क्षेत्र के प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। सन्यासी गांव के पास लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों में फंसकर पिकअप पलट गया। वहीं आए दिन हो रही दुर्घटनाओं की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हापुड़ में विधायक कमल मलिक को क्षेत्र के लोगों ने मीटिंग लेने पहुंचने पर बारिश के पानी में चलवाया और उनको वहां के हालातों से रूबरू करवाया। लोगों के इस अनोखे कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत थाना इकोना में पचंडी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर राजेश सिंह ने अपने भाई और गुंडों से एक पत्रकार की हत्या कराने का प्रयास किया। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्रकार ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को अपने खबर के माध्यम से उजागर किया था। स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाहियों को प्रशासन और जनता के सामने रखा गया। फतेहपुर में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से घरों में पानी घुस गया। वहीं जल निकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीण भी परेशान है। ग्राम प्रधान ने खुद के निजी खर्चे से पंपिंग सेट लगवाकर पानी निकलवाया। रायबरेली में हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गांधी ट्रेडर्स के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव सड़क किनारे मिला। वहीं युवक के शरीर पर गोली के निशान मौजूद होने पर गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने 30 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से छलांग लगा दी, जिसके बाद ऊंचाई से कूदने के चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मोहल्ले की महिला और पुरुषों ने मिलकर नगर पंचायत छाता चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं एक महिला ने बताया कि यहां पर केवल चुनाव के समय वोट मांगने के लिए चेयरमैन प्रत्याशी आते हैं और जीतने के बाद यहां कोई नहीं आता। पिछले 4-5 साल से यहां पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। आगरा के थाना शमशाबाद के भीमेश्री चौकी पर घात लगाए बैठे दबंगों ने मंडी से आ रहे युवकों को सड़क पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसकी सड़क पर लहूलुहान अवस्था में पीड़ित युवक पड़े हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे तो पीड़ितों के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मथुरा के कई इलाकों में जहां बरसात के बाद जलभराव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं छाता नगर पंचायत के अंतर्गत इमली मोहल्ला में पिछले 5 सालों से जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। महोबा में जानवरों के चलते सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर से एक सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए रेफर कर दिया। सहारनपुर ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का फतेहपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया। कुछ दिन पहले एक महिला की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिली, जिसके चलते पुलिस ने आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। और अब जांच के दौरान पता चला कि मृतक महिला से कुछ युवकों के अवैध संबंध थे और कुछ समय पहले उसकी एक युवक से झगड़ा भी हुआ था। झांसी के ग्राम पंचायत खंदरका में शमशान घाट पर छत न होने के कारण लोगों ने त्रिपाल की छत बनाकर मुर्दे का अंतिम संस्कार किया। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपदों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में फैमिली पार्क का नवनिर्माण किया। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए एक शानदार जिम, कैफे, रेस्टोरेंट, उसके बाद पहली लाइब्रेरी और अब पुलिस फैमिली पार्क का निर्माण कराकर पुलिस कर्मियों को नई सौगात दी गई। बरेली में आरक्षण कार्यालय में जमकर ठुमके लगे। महिला और पुरुष कर्मचारियों के फिल्मी गानों पर लगाए गए ठुमके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बाहर यात्री टिकट रिजर्वेशन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन अंदर रिजर्वेशन सुपरवाइजर के रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन ऑफिस में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया। उनका ये दौरा खराब मौसम होने की वजह से रद्द किया गया, क्योंकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण मुख्यमंत्री को केदारनाथ में लैंड होने से पहले लौटना पड़ा। देहरादून के डॉक्टर अंबेडकर शेयर स्थापित कार्यक्रम में पहुंची महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दून वासियों दून यूनिवर्सिटी पहुंची। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल जाकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश चंद्र नंद और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने गुरुवार को प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों की थाह ली। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। संतोष ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को निर्देश दिए कि इस चुनाव के रोड मैप को जमीनी स्तर पर उतारा जाए और पूरी क्षमता से कार्यकर्ता जुड़ जाएं। हरिद्वार में जिलाधिकारी और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने अन्य पदाधिकारियों के साथ दरगाह के विकास कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने और कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर क्षेत्रीय विधायक फुरकान अहमद और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल का युवा संवाद कार्यक्रम अल्मोड़ा में हुआ, जहां युवाओं से सीधी बात की और मन की थाह ली। कोठियाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड विकास के एजेंडे में युवाओं के मुद्दे को शामिल किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचने पर कर्नल का स्वागत धूमधाम से किया गया। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल ने गोलू देवता से आशीर्वाद लेकर प्रदेश की कामना की। रुद्रप्रयाग के गंगानगर में एक कार मंदाकिनी नदी में समा गई और तेज लहरों में काफी आगे बह गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया। रुद्रप्रयाग में बारिश के बावजूद भी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 1.5 माह से जारी है। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से इसका विरोध किया जा रहा, लेकिन अभी तक सरकार ने बोर्ड को भंग करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। रुड़की में तेज बारिश के बाद गणेशपुर में एक बार फिर से 2 मकान नीचे धंस गए। एहतियात के तौर पर घरों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं जेसीबी के सहारे भवन को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी एक मकान ढह गया। साथ ही अन्य मकानों में दरारें पड़ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद गणेश गोदियाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता पक्ष के कई फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने राज्य में लोग भू कानून के लिए छत कर दिया है। आने वाली नस्लों के लिए 1 इंच जमीन नहीं बचेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और राजपुर विधायक खजान दास देहरादून के दून अस्पताल पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर धन सिंह रावत और खजान दास ने एम्बुलेंस को रवाना किया। साथ ही सभी बॉन्ड के डॉक्टरों को कड़े निर्देश भी दिए गए। चलिए कुछ खबरें विस्तार से जानते हैं और रुख करते हैं उत्तराखंड से। पहली खबर है, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी समिति का गठन कर संघ के साथ रणनीति बना रही है ताकि आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी की हर वर्ग और हर क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो सके। आखिर ये पकड़ कैसे बनेगी, आप इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। सरकार के मंत्री, विधायक, दायित्वधारी और पार्टी पदाधिकारी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई समितियां गठित कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा को सूबे में और मजबूती देने के लिए संघ ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। खुद संघ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड भाजपा की चुनावी तैयारियों की थाह ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच ये 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से देहरादून में शुरू हुई। पहले दिन संघ ने भाजपा के साथ हुए मैराथन विमर्श के दौरान प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। साथ ही उत्तराखंड में बदले राजनीतिक हालात और प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मसलों पर चर्चा की गई। संघ की ओर से सरकार और संगठन को कई सुझाव भी दिए गए। हालांकि बैठक के बाद जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पत्रकारों ने बात की, उन्होंने इस बैठक को रूटीन कामकाज की समीक्षा और आगामी रणनीति पर विचार से संबंधित बताया। सोशल मीडिया जो वॉलंटियर हमने देहरादून महानगर और देहरादून जिले के कुछ चुनिंदा 100 के लगभग कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया। वो बैठक हम लोगों ने की। इसके बाद टोली बैठक हमारी होगी। तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं
वो हम लोगों ने यहाँ पर की है। और जो चुनाव में हम लोगों ने रोड मैप था, उस रोड मैप पर अभी तैयारी जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो बचे हुए कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने तय करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चल रही समन्वय समिति की 5 समूहों की बैठक में सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे, जिसमें सोशल मीडिया समिति, प्रचार समिति, चुनाव प्रचार से संबंधित विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि संगठनात्मक स्तर पर लगातार बैठकों का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं,